हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं हूँ सुरेंद्र फौजदार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमारी मिशन टेस्ट थी जो चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी के तहत इंडियन पॉलिटी की, जो कि आज की जो क्लास रहेगी वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए, और वैसे तो सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन है ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज रखी है। राज्य व्यवस्थाएँ टॉपिक वाइज लिया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है अर्धसंघात्मक स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत को क्या माना गया है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या कहा है भारत को? भारत का पहला अनुच्छेद भाग प्रथम तो क्या कहता है? भारत राज्यों का एक यूनियन या संघ होगा। संघ कह सकते हैं या यूनियन। तो भारत को राज्यों का संघ या यूनियन कहा गया है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारत का संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो कैसा है मेरे प्यारे साथी भारत का संविधान? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि लिखित संविधान या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का कार्य। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? पता ही चलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है लिखित और सर्वाधिक व्यापक है तो वो कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जो निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि का चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जिसका सीधा का सीधा जनता के द्वारा जिसका निर्वाचन किया जाए, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना एग्जाम में, और बार बार होता ही रहता है। सभी नागरिक कानून के समान हैं, सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो भारत का कोई अपना राज्य धर्म नहीं है, तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी धर्मों को समान रूप से भारत में मान्यता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो भारत का कोई स्वयं का कोई अपना धर्म नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 43। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है मेरे प्यारे साथियों? वो मिलता है यहाँ पर अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, और निर्वाचन आयोग का कार्य है देश के अंदर चुनावों को संपन्न करवाना। कथन, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना एकात्मक। तो यहाँ पर कथनों को बताना, ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो देखिए, भारत को ये जो संविधान है वो अर्थसंघात्मक भी है, और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। अगर पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय संविधान के व्रत होने का कारण इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान का व्रत होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघ और राज्य दोनों सरकारों को संविधान, इन संघ और राज्यों के लिए भी संविधान व्यवस्था अलग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को माना गया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो देखिए संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो ये दोनों रहेंगे, नम्य और अनम्य। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइवर्ट जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने कहा है? जेनिंग्स। जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय संविधान को प्रवर्तनकारी संविधानवाद किसने कहा है? उपेंद्र बख्शी, के संतानम, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो उपेंद्र बख्शी ने भारतीय संविधान को परिवर्तनकारी संविधानवाद की संज्ञा दी है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1952, 25 जनवरी 1954, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? उस पर उच्चतम न्यायालय ले सकता है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 59वें, 61वें, 91वें, 60वें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।